नमस्कार दोस्तों, आज देश में कुछ आध्यात्मिक धार्मिक पुस्तकों का प्रचार जगह जगह चप्पे चप्पे पर हो रहा है। यदि आपको किसी गांव-गांव, शहर-शहर, नगर-नगर यदि कोई धार्मिक पुस्तकें बांटते हुए दिख जाए, यदि किसी गली और नुक्कड़ पर गीता के ज्ञान का हवाला देते हुए कोई दिख जाए, या किसी मंदिर और धर्मशाला में शास्त्रों का ज्ञान बताते हुए यदि आपको कुछ लोग मिल जाए, तो यकीनन वो कोई और नहीं, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, जो अपने गुरुजी द्वारा लिखी हुई धार्मिक पुस्तकों को गांव-गांव, शहर-शहर, मंदिर, मठ और धर्मशाला में या आने जाने वाले श्रद्धालु लोगों को बांटते हुए, शास्त्रों का ज्ञान बताते हुए या फिर धार्मिक शास्त्रों का हवाला देते हुए लोगों को ज्ञान समझाते हुए दिख जाते हैं। ऐसे ही हम पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के ताड़केश्वर मंदिर पर आए हैं, जहां पर हमने देखा कि बहुत से श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है। इसी बीच हमने देखा कि यहां पर संत रामपाल जी के अनुयायी भी धार्मिक पुस्तकों का प्रचार कर रहे हैं, आने जाने वाले लोगों को गीता का ज्ञान समझा रहे हैं, शास्त्रों के ज्ञान से रूबरू कर रहे हैं और ज्ञान की गंगा का बखान करते हुए अनुयायी यहाँ पर दिख जाएंगे। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो कि ताड़केश्वर मंदिर के पास संत रामपाल जी के अनुयायी आने वाले श्रद्धालुओं को धार्मिक पुस्तकों से और उसके ज्ञान से रूबरू कर रहे हैं। तो मैं चल के इन अनुयायियों से इस धर्म कार्य और इस प्रचार के विषय में जानते हैं और पूछते हैं, आखिर ये धार्मिक पुस्तक प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाने का उनका क्या लक्ष्य है। तो मेरे साथ संत रामपाल जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं। इनसे इन पुस्तकों के बारे में और यहाँ पर जो ये धार्मिक शास्त्रों की पुस्तकों का प्रचार कर रहे हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं और आपको भी रूबरू करवा देते हैं। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर बताइए, सबसे पहले आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए? सर मेरा नाम मोहन दास, मैं नेपाल धनुषा जिला से आया हूँ। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र दास। कहाँ से आए हो? मैं यूपी आगरा से हूँ। सर आप कहाँ से हो? আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট। तो तमाम राज्यों के लोग अनुयायी यहाँ पर धार्मिक गीता ज्ञान की पुस्तकों का प्रचार कर रहे हैं। तो सर हमें बताइए, आपके हाथ में जैसे ज्ञान गंगा और गीता की पुस्तक मैं देख रहा हूँ, आखिर धार्मिक पुस्तक आप यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को बांट रहे हो, उनको दे रहे हो, तो सबसे पहले बताइए इन पुस्तकों में क्या चीज़ है जिससे हमारी जनता इन पुस्तकों को ले और उससे जुड़े। सर आपने बहुत अच्छी सवाल की कि ये पुस्तक में क्या है। जैसे संत रामपाल जी महाराज ने सभी शास्त्रों को खोल के बताया। जैसे हमारे पास गीता है, गीता तो सभी हिंदू धर्मावलंबी के पास है, फिर भी उन्होंने बताया कि जैसे गीता जी में भगवान कौन है, कैसा है, कहाँ पर रहता है। गीता जी की गूढ़ रहस्य ज्ञान समाज में उजागर किया तथा जन जन तक पहुँचाया। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से उनके अनुयायी तथा उनको अनुयायी ने कस्बे, मार्ग, बाजार में, जैसे शहरों में, मंदिर, धर्मशाला, हर जगह उनका किताब प्रचार करे उनकी दया से। तो सर हमें बताइए, जहाँ मंदिर होता है, जहाँ मठ होते हैं या धर्मशाला होता है, क्या आप हर जगह जाकर ये किताबें बांटते हो? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये किताब हम सभी जगह जाके प्रचार करते हैं। अच्छा सर बताइए, इनको प्रचार करने से आपको क्या मिलता है? आपका क्या लक्ष्य है? क्या कितने लोगों तक ये किताब बांटना चाहते हो, क्यों बांटना चाहते हो? संत रामपाल जी का एक ही मुख्य उद्देश्य है कि जैसे वो बताना चाहता है कि हमारी गीता जी में जो सद्भक्ति लिखी है वो मानव समक्ष करवाना चाहता है कि एक बार गीता को पढ़ो और जानो कि गीता जी में क्या बताया गया है, कि हमारे शास्त्र भक्ति हमारे शास्त्र अनुकूल है न विपरीत है। तो संत रामपाल जी महाराज गीता जी की गूढ़ रहस्य ज्ञान मानव समक्ष करने के लिए प्रचार सेवा किया जा रहा है। सर हमें बताइए, आज यहाँ पर आप शिव जी के धाम ताड़केश्वर मंदिर आकर ये धार्मिक पुस्तक श्रद्धालुओं को बांट रहे हो, तो इसके बारे में कुछ बताइए। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कि ये ज्ञान जन जन तक पहुँचे। आध्यात्मिक ज्ञान है। आज तक किसी को नहीं पता है कि सृष्टि रचना कैसे हुई। इसमें सृष्टि रचना है। जब तक सृष्टि रचना समझ में नहीं आएगी तो हम आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित हैं, उसके भेद को हम नहीं जान सकते हैं। आज बड़े बड़े धर्मगुरु बैठे हुए इस पर बहस हो रही है कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता हमारे संत रामपाल जी महाराज टीवी के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सत्संग के माध्यम, पूरे ऑल वर्ल्ड में, ऑल राज्यों में, गली और शहर और गली जली और जिले मतलब हर जगह पर उनका उद्देश्य है ज्ञान मानव समाज के लिए पहुँचे और अपना कल्याण कराएं। तो सर इसमें बताइए, इसमें सब धर्म, जैसा कि आपने बताया कि सभी धर्म शास्त्रों का ज्ञान इन किताबों में बताया हुआ है। ऐसे तो बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी प्रेस प्रिंटिंग है, संपादक है जो
अपनी गीता और धार्मिक ज्ञान की पुस्तकें बांट रहे हैं, इनमें ऐसा अलग क्या है कि श्रद्धालु इसको पढ़े और इससे जुड़े? देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है कि हमारे भगवत गीता है, उसमें एक चौथे अध्याय के 34 श्लोक में बताया कि हे अर्जुन, उस तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, वो तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान है, असली ज्ञान वो कराएगा। और वो तत्वदर्शी संत हमें मिलता नहीं है। वो तत्वदर्शी संत एक पृथ्वी पर एक बार ही आता है, वो तत्व ज्ञान देने के लिए आता है हर युग में। तो सर, इसमें जैसा कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि तत्व ज्ञान वाली क्या ऐसी कौन सी बात है, कौन सा गूढ़ रहस्य है? देखो, चारों वेद, गीता, 6 शास्त्र, 18 पुराण, बाइबल, कुरान शरीफ और जितने भी धर्मशास्त्र हैं, उनको सभी को इकट्ठा करके वो तत्वदर्शी संत सबके बारे में बताता है कि वो देखो, वो परम शक्ति एक है, परम अक्षर ब्रह्म, जिसको परम अक्षर और पार ब्रह्म भी बोला तो गया ये है। सारी जानकारी क्या इन पुस्तकों में मिलेगी? बिल्कुल ऑथेंटिक प्रमाणित ज्ञान है, बिल्कुल एज इट इज ऑथेंटिक प्रमाण। सर, हमें बताइए, आपके कितने लोगों तक पहुंचने का आपका लक्ष्य है? देखो, हमारे संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व के हर कोने कोने तक पहुंचाने की मतलब दया कर रहे हैं, और उनका उद्देश्य यही है और पहुंचे और अपना पूर्ण मोक्ष कराए। मोक्ष का मतलब होता है जन्म मरण से रहित हो जाना, अपने निज धाम को पहुंच जाना, सतलोक से चला जाना। सर, हमें बताइए, कितने लोगों तक आप ये धार्मिक पुस्तकें पहुंचाना चाहते हो? क्या लक्ष्य है, कितने लोगों तक पहुंचने का आपका टारगेट है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज और हमारे गुरुजी का उद्देश्य यही है कि ये प्रत्येक व्यक्ति के पास ये पुस्तक पहुंचनी चाहिए। जैसे मेले में जाके घर घर तक ये पुस्तक, शहर शहर तक ये पुस्तक पहुंचे और अपना कल्याण कराए। यही उद्देश्य है कि प्रत्येक, क्योंकि मानव समाज का उद्देश्य यही है, गुरु जी का ये उद्देश्य है कि मानव समाज का कल्याण हो। और ये पुस्तक पूर्ण मोक्ष की इसमें गारंटी है, पूर्ण मोक्ष की विधि है इसके अंदर। क्या लोगों को ये पुस्तक पढ़ने से सुख मिलेगा, उनके दुख दूर होंगे? हाँ जी, ज़रूर। संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पे जैसे सद्भक्ति से लाभ कैसे होते हैं, यहाँ पे जैसे ये बोई पढ़ने से, पुस्तक पढ़ने से सद्भक्ति का ज्ञान होगा और सद्भक्ति संत रामपाल जी महाराज से लेके पूर्ण लाभ मिलेगा। आप क्या कहना चाहोगे सर? क्या इस पुस्तक को पढ़ने से लोगों के दुख दूर हो जाएंगे? लोग जानना चाहते हैं। दुख दूर होगा, रोग दूर होगा, समस्त कुछ दूर होगा। तो केवल पुस्तकों को पढ़ने से ही रोग दूर हो जाता है या कुछ और क्रिया करनी पड़ेगी? नहीं, और क्या करना पड़ेगा, गुरुजी का नाम दीक्षा लेना पड़ेगा और गुरुजी का मंत्र जप करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। जैसा कि इन्होंने बताया कि इन पुस्तकों में वो ज्ञान बताया है कि उसको पढ़कर और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भगवान वो सारे सुख देता है जो श्रद्धालुओं को शास्त्रों के अनुसार अपेक्षित है। उससे इनको सुख भी मिलता है, दुख दूर भी होते हैं और शास्त्रों के ज्ञान और भक्ति के अनुसार उनका मोक्ष भी होता है। ज्ञान गंगा है, अचानक मंदिर में आए हैं, तब देखिए ये अंकल लोग किताब सबको दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल से ये गीता पढ़ के आप लोग को भी अच्छा लगेगा, इससे बहुत नॉलेज बढ़ेगा। कृपया करके आप लोग भी पढ़िए, अब बच्चों सबको पढ़ाइए, इससे समाज में, संस्कार में बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। इस ज्ञान गंगा बुक बहुत अच्छा बुक है। ये हमको मेरा तारकेश्वर मंदिर में आकर मिला है बुक। मैं पूरा पढ़ लूँगा, कोई टेंशन नहीं है। बहुत अच्छा बुक है ज्ञान गंगा। ठीक, लोगों को पढ़ने के लिए क्या कहोगे आप? हाँ, लोग को लेना चाहिए बुक, थोड़ा ज्ञान भी होगा वो लोग का। ये बुक्स बहुत अच्छा है, हमारा लगता है सबको पढ़ना चाहिए। देखा दर्शकों कि मंदिर के जो पुजारी है और जो यहाँ रहने वाले लोग हैं वो भी इन पुस्तकों को ले रहे हैं और लेकर लोगों को भी पढ़ने का मैसेज दे रहे हैं कि आप भी पढ़ें। ऐसी धार्मिक पुस्तक प्रत्येक धर्मी व्यक्तियों को पढ़नी चाहिए। ये हमारा गीता है, ये हमारा संस्कृति का ये पहचान है, ये बहुत सबको पढ़ना चाहिए। मेरे पास एक ऑलरेडी है, मैं मेरे पिता को एक भेंट देने के लिए मैंने दिया है और ये सबको पढ़ना चाहिए। ये अच्छी किताब है और ये तो गीता वेद का ही तो हमारा गीता ही तो पहले आता है ना, इससे सबको कल्याणकारी है। ये आध्यात्मिक लाइन में ले जाएंगे, धर्म से भी धर्म का लाइन भी आगे बढ़ेगा। तो नमस्ते, सबको पढ़ना चाहिए। नमस्ते, मैंने ये बांग्ला किताब लिया है गीता का, जो कंटेंट बुक है, बहुत बढ़िया ज्ञान का किताब है। ये मैंने लिया है, पढ़ूंगा ज़रूर और आप लोग भी खरीदिए, इसका प्रचार कीजिए। सर ये बताइए, अभी आप कौन सी जगह पर है, किस मंदिर के पास? ये हम वेस्ट बंगाल में तारकेश्वर में है, शिव जी का मंदिर है। मैं तारकेश्वर आया था तो ज्ञान गंगा का मुझे किताब मिली और गीता का भी किताब मिली, तो हम इसको पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा किताब है, आप लोग भी पढ़ना।
वही अच्छा लगा मुझको, वही इसलिए खरीदा है। मेरा परिवार पढ़े, ठीक है। मेरा दुकान में जो लोग आता है सबको हम पढ़ाएंगे। हम हिंदी ही वो है, और ये गीता तो हम जानते हैं, लेकिन ये ज्ञान वही अभी तक नहीं पढ़ा है, लेकिन ये भी अच्छा होगा, मेरा आशा है। सर आप ये पुस्तक पढ़ना चाहोगे? जी, पढ़ने के लिए ही लिया है। ठीक है, आप और आपके परिवार वाले मिलकर इस पुस्तक को पढ़ोगे? मेरा परिवार भी पढ़ेंगे, मेरा जो परिचित आदमी है सबको पढ़ाएंगे। तो इस मंदिर में आने जाने वाले श्रद्धालु भी धार्मिक पुस्तकें ले रहे हैं, तो मेरे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, मैं उनसे भी पूछ लेता हूँ। नमस्कार मैम। नमस्कार मैडम, आपने आज यहाँ पर ये पुस्तक ली, तो इस पुस्तक को लेने का क्या कारण था और कैसी लगी आपको ये किताब? कुछ थोड़ा सा ज्ञान बढ़ेगा इस पढ़ने के बाद। तो आप यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने आए थे, हाँ हाँ, तो आपको ये पुस्तक कितने रुपए में मिली? 10 रुपए। ओनली 10 रुपए में। तो आप ये पुस्तक घर जाकर पढ़ोगे हाँ हाँ, और औरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करोगे? अवश्य। जैसा कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु 10 रुपए में ये धार्मिक पुस्तकें ले रहे हैं, और इनका कहना है कि हम भी पढ़ेंगे और औरों को भी ये पुस्तक पढ़ने के लिए हम बोलेंगे।